नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माध्यमिक आचार्य भर्ती 2026 के बारे में। और ये वीडियो आपके रिजल्ट से संबंधित है और उन लोगों के लिए है जिनका अच्छा एग्जाम गया है। दोस्तों, अगर आपका अच्छा एग्जाम नहीं गया है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आंसर की आने के बाद, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट यदि आपके पास नहीं है तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छांट दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आंसर की आपका बहुत जल्द आएगा और रिजल्ट भी आपका मार्च में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि मार्च तक मतलब कंप्लीट करा लेना है, सब कुछ कंप्लीट करवा लेना है। हालांकि रिजल्ट तो फरवरी से पहले ही जारी करने का आदेश था, लेकिन मार्च में सरकार को कोर्ट में पेश होना है, तो मुझे लगता है मार्च से पहले आपका रिजल्ट सारा कुछ जारी हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी जरूरी है। देखिए, ये जो मैंने आपको टोटल यहाँ पर 5 सर्टिफिकेट बताए हैं, तो पांचों सर्टिफिकेट आपको जरूरी है। जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ में आपको बीएड का भी डिग्री जरूरी है, क्योंकि ये जो भर्ती निकली थी दोस्तों, आप लोग जानते हैं, इसमें आपका बीएड प्लस पीजी होना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बीएड किए हैं तो इसके लिए मायने होंगे। बैचलर ऑफ एजुकेशन के साथ साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना एकदम अनिवार्य रखा गया था। ठीक है, तो आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी का सारा डिग्री आपको अनिवार्य है, जिसमें आपका मार्कशीट आता है और जो फाइनल सर्टिफिकेट जो मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट, वो भी जरूरी है। ठीक है, कभी कभी तो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन और पीजी के आपको एडमिट कार्ड भी देखने मांगते हैं आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब। तो ये जरूरी उतना नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मांगता है दोस्तों, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। जब आप बीएड लिखे होंगे तो बीएड में जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो भी आपको मांगा जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो आप याद रखिए, आपको एग्जाम जो लिखे थे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, सबका एडमिट कार्ड, उसके बाद मार्कशीट, और मार्कशीट के बाद जो आपका फाइनल सर्टिफिकेट मिला था, पासिंग सर्टिफिकेट, वो भी आपको जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, बीएड का भी सर्टिफिकेट जरूरी है। बीएड तो मैंने बताया ही दिया, बीएड का सारा सर्टिफिकेट आपको जरूरी है। उसके बाद आपको आधार कार्ड लगेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल और कास्ट। ये रेसिडेंशियल और कास्ट उनके लिए लगेगा जिनको झारखंड में रिजर्वेशन की जरूरत है। ठीक है, जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है उनको ये सब नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन जिनको रिजर्वेशन चाहिए उनको तो भाई कास्ट और रेसिडेंशियल की जरूरत पड़ेगी। अब कास्ट कब का चाहिए, देखिए, जब फॉर्म भरे होंगे तो उसमें कास्ट का डेट लिखा होगा कब तक का चाहिए। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास भले ही पहले का भी है तो भी आप लेटेस्ट बनवा लीजिए। रेसिडेंशियल और कास्ट बनाने में 15-20 दिन लग जाता है ना, पहले भी बन जाता है, तो आप लोग लेटेस्ट वाला कास्ट और रेसिडेंशियल बना लीजिए जो झारखंड के स्थायी निवासी है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले वे छात्र जो ईडब्ल्यूएस का फायदा लेना चाहते हैं, वो अपना सर्टिफिकेट बना लें, है ना। पूरा जाके जेएसएससी के साइट में देखिएगा कब का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, वो स्पष्ट लिखा हुआ है। साथ ही साथ फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले आप अपना सर्टिफिकेट बना के रख लीजिएगा, बाद में दिक्कत होगा। अब देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसको किसको दिक्कत होगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन छात्रों के साथ दिक्कत होगा जो बीएड किए हुए हैं, बीएड तो किए हैं लेकिन पीजी नहीं किए हैं, तो इनको सीधा सीधी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला जो बारी आता है वो है 2 डिग्री एक साथ जो लिए हैं। ठीक है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने बीएड का डिग्री लिया है, जैसे कि मान लीजिए कि बीएड आप 25-27 में कर रहे हैं, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और इसी बीच आपने एडमिशन ले लिया है क्या में, पीजी में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। यहाँ पर आपका क्या होता है कि जेएसएससी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट देगा या आपका होल्ड कर देगा। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है। बहुत सारे छात्र, अभी आप लोग कमेंट भी कीजिएगा जो एक साथ किए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो एक साथ किए हैं बीएड का डिग्री और पीजी का डिग्री एक साथ किए हैं, वो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा
कि कौन कौन सेफ हैं, कौन कौन सेफ नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बीएड के साथ पीजी एक साथ किए हैं, बीएड प्लस पीजी साथ साथ किए हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि बीएड का जो कोर्स होता है वो एनसीटी के द्वारा मतलब मान्यता मिलती है, ठीक है। और यूजीसी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां देता है। तो ये दोनों अलग शैक्षणिक संस्थानों से मतलब आपको मान्यता मिलती है। तो कितने लोगों ने ऐसा किया है ड्यूअल डिग्री एक साथ में, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उनके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल इतना जान लो कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एक साथ जो किए हैं उनको आपको उस टाइम मतलब पेंडिंग में रख दिया जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दिया। एक साथ जो किए हैं वो आप लोग समझ लीजिएगा, कितने लोगों ने किया है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपका है नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब में जिसका मिसमैच हो रहा है, जिसका थोड़ा सा भी गलती है, मान लीजिए मैट्रिक में आपका दूसरा नाम है, इंटर में दूसरा नाम है, मतलब थोड़ा सा मिसमैच है, या पापा का नाम में मिसमैच में है, तो उनको भी पेंडिंग में जेएसएससी डाल देता है जब तक कि आपका सुधार ना हो जाए। या ऐसे में आप एक काम कर सकते हो, आप कोर्ट से एफिडेविट बनवा सकते हो। कोर्ट से एफिडेविट बनवा लोगे तो फिर आपको मायने मिलेगा, ठीक है। जिनका मिसमैच होता है, इनका एक सॉल्यूशन है, कोर्ट से एफिडेविट करवाना पड़ता है तो आपको मायने करता है, ठीक है। तो आप लोग जिनका भी मिसमैच है, नाम, पता या कुछ भी डेट ऑफ बर्थ में, या बहुत लोग क्या करते हैं कि फॉर्म भरने में गड़बड़ी कर दिए थे, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ना, वो उसमें आपने कुछ गड़बड़ी किया था, तो उसके लिए आपको एफिडेविट लगेगा। आगे देखिए एनसीटी अप्रूवल लेटर, ठीक है। ऐसा किसके साथ होता है, जो झारखंड से जो बीएड किए हैं, जैसे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो जेएसएससी आपको स्पष्ट कहेगा कि आपका जो बीएड कॉलेज है वो एनसीटी से अप्रूव्ड है या नहीं, तो आप बोलिएगा अप्रूव्ड है। तो अप्रूव्ड है तो बोलेगा आप उसका लेटर निकाल के लाइए कि हाँ आपका बीएड का जो कॉलेज है वो एनसीटी अप्रूव्ड है, क्योंकि बीएड के जो कॉलेज होते हैं सबको अप्रूवल लेटर मिलता है, तो वो आपसे मांगा जाएगा। तो ऐसे में भी आपको पेंडिंग में रख देता है जेएसएससी, ठीक है। अब आगे देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश के लिए जो बहाली निकली थी, आप लोग को पता है या नहीं, जो इंग्लिश रखे होंगे उनका बहुत ही उनको पता होगा। एक्चुअल में इंग्लिश में क्या था कि जो फॉर्म निकला था वो इलेक्टिव इंग्लिश के लिए निकला था, ठीक है। तो इलेक्टिव इंग्लिश और कोर इंग्लिश अलग होता है, इस बात को बहुत कोई जानते हैं, बहुत कोई नहीं भी जानते हैं, ठीक है। ये जो बहाली आया था इसमें इलेक्टिव इंग्लिश मांगा गया था, लेकिन क्या था कि बहुत सारे छात्र हैं जो कोर इंग्लिश, आप देखिएगा अपना सर्टिफिकेट में लिखा होगा कोर इंग्लिश कोर, और अगर आपने इलेक्टिव इंग्लिश किया होगा तो आपका जो है इलेक्टिव इंग्लिश लिखा होगा आपका सर्टिफिकेट में। तो अगर आपका सर्टिफिकेट में कोर इंग्लिश लिखा हुआ है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग जान लीजिए, क्योंकि इलेक्टिव इंग्लिश दूसरा होता है और कोर इंग्लिश दूसरा होता है। ये कोर इंग्लिश का बहाली पीजीटी में आ चुका है दोस्तों। इससे पहले जो बहाली हुआ था ना पीजीटी का, तो उसमें बहाली हो चुका है। अब देखिए झारखंड सरकार क्या करती है, लेकिन ये इलेक्टिव और कोर का आप लोग डिफरेंस जान लीजिए। बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र भी हैं जो फॉर्म भरे हैं, उनको भी ये टेंशन है, तो मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ऐसा किसके साथ हुआ है वो भी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर सरकार चाहती है कोर इंग्लिश के जगह में इलेक्टिव इंग्लिश वालों को भी मतलब पढ़ाने योग्य मानती है, तो अच्छी बात है, लेकिन ये डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो चीज मैंने बताया, इन लोगों को झारखंड सरकार ऐसे में छांट सकती है ना। और फर्जी सर्टिफिकेट वाला का तो छांटेगा ही, जैसे कि बहुत लोग फर्जी सर्टिफिकेट भी बनाए हैं जो यूजीसी से मान्य नहीं है या एनसीटी अप्रूव्ड नहीं है, तो उन लोगों को भी छांट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान दें और आप लोग सर्टिफिकेट बना के रखें। अगर आपका अच्छा एग्जाम गया है तो आपको खुद ब खुद अनुभव हो रहा होगा कि मेरा एग्जाम अच्छा गया है भाई, 300 मार्क्स का एग्जाम था, मेरा आ रहा है 280-90, तो मेरा तो चांस बनता है, आपको ऐसा लग रहा होगा।
तो आप लोग इन सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लें, और आपके मन में भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो नीचे अवश्य कमेंट करें। मैं उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लाऊँगा, है ना? धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।